खमागणी किसान साथियों, मेरा नाम गमेर सिंह राणावत है और आप देख रहे हैं खेती किसानी यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, जैसा कि आपने पहले वीडियो देख चुके हो, मेरे फार्म हाउस पर मैंने पपीता लगाए हैं, एप्पल बेर लगाए हैं और अमरूद लगाए हैं। पपीता में जो वैरायटी है वो है ताइवान 786 रेड लेडी। बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है और जैसा जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं अपडेट देता रहूँगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये जो पपीता का ये पौधा है, अभी आप देख लीजिए आप, ये 2 फीट का हुआ है। 2 फीट का पौधा हुआ है और 15 अप्रैल को मैंने ये पौधा लगाया था। आज 1 जुलाई हो गया, यानी कि 2.5 महीने कंप्लीट हो गए। 2.5 महीने में इनके फूल आ गए हैं। यही मतलब पहचान होती है ताइवान की। अगर ये देशी अगर पपीता होता तो आप देख लीजिए, इतना बड़ा होता, उसके बाद फिर उसमें फूल आते हैं, फूल आने के बाद फिर पपीता लगता। और यानी कि ये अभी 2.5 महीने में लग गए, वो लगते 6 से 7 महीने लग जाते थे। उसके बाद में फूल आते हैं। यानी कि जो पपीता जब खाने का टाइम होता है ना, तब तो आप 1.5 साल 2 साल कंप्लीट हो चुके होते हैं। लेकिन ये यहाँ पर 8 से 9 महीने में पपीता खाने लायक हो जाएंगे, ऐसा कंपनी का दावा है। और जैसा सुन रहे हैं वैसा हो रहा है। अब बात करते हैं अपन के 2.5 महीने कैसे निकले हैं। अब 2.5 महीने में हम जैसे फर्स्ट में हमने बोए थे, तो बुवाई की थी, तब क्या ये धोरे रखे थे और दौरे में क्या कि छोटे छोटे थे पौधे। और उसके बाद में फिर हमने पिलाई का ध्यान रखा पूरा, क्योंकि जब लू चलती थी, लू में क्या एक पिलाई का बहुत ही पक्का ध्यान रखना पड़ता है। तो देख लीजिए आप, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के उसमें पिलाई हम करते रहे थे। तो उसके बाद में फिर हम पिलाई करते रहे थे। फिर लू के कारण बहुत सारे पौधे ख़त्म भी हुए थे और बहुत सारे अच्छे चले, थोड़ी सी ग्रोथ कम हुई, फिर अच्छी हुई। फिर हमने हुमिक एसिड दिया था, उसके साथ में जैविक खाद भी दिया था, पानी बराबर दिया था। फिर धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी। फिर उसमें बीमारियां भी, काफ़ी तरह की बीमारियां आई है। आप कहते हैं नहीं कि कहना सरल करना कठिन, वही वाला बात है। काफ़ी तरह की बीमारियां आई, लेकिन बीमारियों से भी हम लड़ते रहें। और इस खेती को मैं जैविक खेती नहीं कहूँगा, संतुलित खेती कहूँगा। यानी कि जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ अवश्य डालनी ही पड़ती है यहाँ पर। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते, कैंसर, किसी आदमी को कैंसर हो जाता है, तो कैंसर में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज होती है, नॉर्मल होती है, उसमें क्या है, छोटी मोटी दवाई लेते हैं, जड़ी बूटी लेते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। लेकिन वही स्टेज बढ़ जाती है, लास्ट में उसको ऐसी टैबलेटें देनी पड़ती है कि रिस्क होती है कि कैंसर से नहीं मरेगा आदमी, लेकिन वो टैबलेट से मर जाएगा। ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है। तो वही सिचुएशन इस पपीता में भी आ जाती है। थ्रिप्स की बीमारी आती है, लिप कर्ल की बीमारी आती है, जो मतलब पत्ते मुड़ जाते हैं पूरा, वो बीमारी आती है। और उसके बाद में निमोटेड आ जाती है। काफ़ी सारी बीमारियां हैं, लेकिन उस बीमारी से लड़ना पड़ेगा। आप जैसे अफीम की खेती करते हैं, अफीम उगा के अफीम लेते हैं ना, उस तक क्या मतलब सिचुएशन रहती है, वही सिचुएशन इस पपीता में रहती है। आप सोच रहे हैं कि अभी इतनी बड़ी पपीता हो गई, आपको कोई बीमारी नहीं आएगा, लेकिन अभी भी आ सकती है। ये थ्रिप्स है और उसके बाद में ये लिप कर्ल है, वो बीमारी का कारण है इसमें मच्छर। सफ़ेद मच्छर होते हैं और बहुत सारे ग्रीन मच्छर होते हैं। ऐसे मच्छर होते हैं जो क्या करते हैं, वो पूरा पत्ते के यहाँ पर पीछे की साइड में बैठ जाते हैं और वो पत्ता धीरे 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 वो रस चूसक होते हैं, जो रस चूसने लगते हैं। और ये जितना भी जो आप देख रहे हैं, वो सब मैंने यानी कि प्रैक्टिकल किया हुआ है, वो सब बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि किसी के कहने से और सुनने से मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में सबसे बड़ा जो ध्यान रखना पड़ता है वो मतलब है घास फूस का। इसमें खरपतवार होती है ना, खरपतवार को हमेशा निकालना ही पड़ता है, चाहे आप मजदूर लगाएं, चाहे आप किसी जुगाड़ से निकालें। इसमें भी हमने मजदूर लगाए हैं, यानी कि ये 2.5 बीघा का जो आप खेत देख रहे हैं ना, इसमें मैंने 20,000 रुपए के मजदूर लगाए हैं। अब कहते हैं ना भाई, 5 लाख 10 लाख 20 लाख भी कमा सकते हैं आप, लेकिन कमाने से पहले आपको इन्वेस्ट जरूर करना पड़ेगा। आपने सोच लिया यार मजदूरी लग रही है, क्यों क्या भेजामारी करे फालतू, तो आप उसके बाद में फिर रिजल्ट आप देखोगे जीरो है सब। जब भी इसमें घास फूस, जितनी ज़्यादा घास फूस होगी ना, उतने ही ज़्यादा इसमें कीटाणु पैदा होंगे,
उतने ज़्यादा वायरस होंगे। वायरस में इतना ज़बरदस्त वायरस है, एक रात में ही पपीता, चाहे कितना भी बड़ा पपीता है, उसमें वायरस लग गया तो एक रात में वो पपीता ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ऐसी बीमारियां इसमें आती है, लेकिन उससे लड़ना पड़ता है। उसकी सबकी दवाएं मिलती हैं, कोई बायो में भी मिलती है, कोई रासायनिक भी मिलती है। जैसी जहाँ पर छूट करती है वैसी आपको वहाँ पर देनी पड़ती है। उसके बाद में पपीता पीला पड़ जाता है। जैसे अभी आपको लाइव में दिखा देता हूँ, कभी पास में जो पपीता पीले हैं उसका कारण है ज़्यादा पिलाई, यानी कि हद से ज़्यादा पिलाई होती है ना तो भी पपीता पीले पड़ जाते हैं। और कल मैं वहाँ पर लैब में गया था और उसके बाद में पता किया तो इसमें बोला जिंक की भी कमी है और कॉपर की भी कमी है। तो मैं जिंक और कॉपर का भी छिड़काव कर दिया है, तो अब थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा है इसका। उसके बाद में थोड़ी सी गलती ये है कि पपीता में मतलब ये जो सब्जियां हैं ऐसी जिस पे वायरस ज़्यादा अटैक करता है वो लोग बो देते हैं, उसके कारण भी पपीता ख़त्म हो जाता है। इसमें जैसे मिर्च हो गई आती है वो, यानी कि एक रात में चाहे कितनी भी मिर्ची हो वो मिर्ची पूरे पत्ते मुड़ जाते हैं। और उसके बाद में उसके जो फल लगने वाले होते हैं वो फल बहुत ही कम लगते हैं। तो उसके बाद में टमाटर है, टमाटर में भी सेम ये दो चीज़ है ना, वो तो बहुत ही भयंकर इनके लिए शत्रु है। उसके बाद में ऐसी जो फसल है जिनकी लिप कर्म बीमारी आती है वो आप पपीता में भूल कर भी नहीं बोए। जैसे अभी मैंने जो मिक्स खेती कर रखी है उसमें आप देख रहे हैं पपीता है, अमरूद है और उसके बाद में एप्पल बेर है। अमरूद में भी दो वैरायटी लगाई है मैंने, एक लगाई L49, दूसरी लगाई है ताइवान। फिर उधर मैंने रेड कश्मीरी लगाए हैं बेर और दूसरे लगाए हैं मैंने एप्पल बेर, वो सारे बेर लगाए हैं। फिर आप एक काम और कर सकते हैं, पास में आप मक्का बो सकते हैं। उसके बाद में छोटी मोटी कोई भी सब्जियां हैं वो बो सकते हैं, लेकिन पपीता के अंदर आपको सब्जियां नहीं बोनी, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में 2.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, फूल आ गए हैं। और आपको कैसा लगा वीडियो लाइक ज़रूर करना। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर किया, ऐसा कोई नया मैंने इसमें कुछ ऐसा बताया नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन आ रहा है उसे ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं आगे, और भी अपन जो भी अपडेट आएगी वो मैं अपडेट आपको ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।